क्या फंडेड अकाउंट आपके साथ धोखा करता है? क्या फंडेड अकाउंट एक स्कैम है? क्या वो आपको रूल्स के जाल में फंसा के आपसे पैसा बटोरता है? आज मैं ये पॉइंट आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक क्लास में देखना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वीएन ऑफ किराज के साथ आई एम हेरी किराज। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको फंडेड अकाउंट के कुछ रूल्स बताए थे और बताया था कि फंडेड अकाउंट पे आप किस तरह से वर्किंग कर सकते हैं और फंडेड अकाउंट होता क्या है। तो आज इस वीडियो में हम फंडेड अकाउंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेज डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फंडेड अकाउंट होता क्या है तो वीडियो मैंने अपलोड कर दी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। अगर आप भी फंडेड अकाउंट में बार बार फेल हो रहे हैं या फर्स्ट टाइम में फंडेड अकाउंट ट्राई कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए एंड तक क्लास में देखना। अब फंडेड अकाउंट लेने के बाद फंडेड अकाउंट के कुछ फेस होते हैं जो कि मैं आपको क्लियरली स्क्रीन पे बताऊंगी। तो चलते हैं स्क्रीन पे आ चुके हैं फंडेड अकाउंट के कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं। बड़े अकाउंट की एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं और एक स्मॉल अकाउंट की एग्जाम्पल भी समझ लेते हैं। तो मेरे पास ये $50,000 का फंडेड अकाउंट है। अगर हम $50,000 का फंडेड अकाउंट परचेज़ करते हैं तो इस पे हमें डेली लॉस लिमिट क्या मिलती है, ओवरऑल लॉस लिमिट क्या मिलता है और प्रॉफिट का टारगेट क्या मिलता है। सबसे पहले तो डेली लॉस लिमिट की बात करते हैं। ये होता है क्या है कि अगर आप फंडेड अकाउंट परचेज़ करते हैं तो उस पर आप डेली कितना लॉस ओवरऑल कर सकते हैं। तो डेली लॉस लिमिट होती है तकरीबन 5%। अगर आप 2499 का लॉस करते हैं तब भी आप अकाउंट पे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 2500 एक्सीड करते हैं डेली तो आपका अकाउंट फेल हो जाता है। उसके बाद ओवरऑल लॉस लिमिट है 10% कि आप ओवरऑल कितना लॉस कर सकते हैं। ओवरऑल आप $5000 का लॉस कर सकते हैं अपने फंडेड अकाउंट पे। कि अगर आप कंटिन्यूसली लॉस करते हैं $2000 का और फिर नेक्स्ट आप फिर से लॉस कर देते हैं तो अगर आप 5000 से एक्सीड करेंगे लॉस को तो आपका अकाउंट जो है वो ब्रिच हो जाएगा। पहले फेज में प्रॉफिट टारगेट होता है हमारा 8%। इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं होती, आपके पास अनलिमिटेड टाइम होता है। आप अनलिमिटेड टाइम में अपना ये वाला टारगेट कंप्लीट कर सकते हैं जो कि 8% है। आपने $4000 अपना प्रॉफिट करना होता है अपने फंडेड अकाउंट पे, फिर जाके आपका फेज़ 1 क्लियर होता है। फेज़ 2 में भी तकरीबन सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन है। डेली लॉस लिमिट आपकी 5% है, ओवरऑल लॉस लिमिट आपकी 10% है और इसमें आपका प्रॉफिट का टारगेट चेंज होता है। जब आप फेज़ 2 में आ जाते हैं तो आपका प्रॉफिट टारगेट कम हो जाता है, 5% हो जाएगा जो कि $2500 बनता है। आप इसको अनलिमिटेड टाइम में अपना ये टारगेट भी कंप्लीट कर सकते हैं। जब आप ये दोनों फेज़ क्लियर करते हैं तो उसके बाद फंडेड फर्म आपको एक रियल अकाउंट प्रोवाइड करती है। उस पर भी ऑलमोस्ट डेली लॉस लिमिट 5% है, ओवरऑल लॉस लिमिट जो है वो 10% है। और इसका जो प्रॉफिट टारगेट है वो पहले फेज जितना है कि अगर आप 8% प्रॉफिट टारगेट अपना अचीव करते हैं तो फिर आपको फंडेड फर्म आपका विड्रॉल प्रोवाइड करती है जो कि 80 to 95% विड्रॉल आपको मिलता है। अच्छा, ये मेरे पास एक स्मॉल अकाउंट की एग्जांपल है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप $5000 का अकाउंट परचेज करते हैं फंडेड अकाउंट तो इस पे जो डेली आपकी लॉस लिमिट है डेली आप कितना लॉस कर सकते हैं 5%, $250। अगर आप $250 कंप्लीट लॉस करते हैं तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा। ओवरऑल लॉस लिमिट अगर आप 500 से ज़्यादा का लॉस करते हैं, एक्सीड कर जाते हैं तो आपका अकाउंट फेल हो जाएगा, आप उस पर ट्रेड नहीं कर सकेंगे। प्रॉफिट टारगेट क्या होता है इस पर हमारा 8% होता है कि आपने अपने बैलेंस को 8% ग्रो करना है $400 तक, फिर जाके आपका पहला फेज़ क्लियर हो जाएगा। सेकंड फेज़ में भी तकरीबन ऑलमोस्ट सेम ही टर्म्स एंड कंडीशन है। इसमें प्रॉफिट टारगेट आपका चेंज है। जैसे ही आप $250 अपना प्रॉफिट टारगेट कंप्लीट करेंगे उसके बाद अगेन फर्म आपको रियल अकाउंट प्रोवाइड करेगी। रियल अकाउंट की भी टर्म्स एंड कंडीशन लॉस की सेम है। इसमें जो प्रॉफिट टारगेट होगा वो आपके पहले फेज़ से मैच होगा 8%। तो आपने अपने रियल अकाउंट को 8% ग्रो करना है, फिर उसके बाद कंपनी आपको 80 to 95% विड्रॉल आपका देगी। तो ये थी फंडेड अकाउंट की कुछ एग्जाम्पल जो कि आप देख चुके हैं। आपने देखा होगा कि फंडेड अकाउंट के काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल है, बट एडवांटेज ये है कि कंपनी आपको फंड्स प्रोवाइड करती है जिस पे आप ट्रेड करके अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को बेहतर करते हैं, जिसमें आपको डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाते हैं। तो फंडेड अकाउंट के एडवांटेजेस यही हैं कि अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप फंडेड अकाउंट परचेज कर सकते हैं जिस पे आप अपनी डेली ट्रेडिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर ये फेस आप क्लियर कर लेते हैं तो कंपनी आपको विड्रॉल भी देती है। लेकिन एक पॉइंट है, इसमें एक कंडीशन आ जाती है कि आपकी फाइनेंशियल बैकग्राउंड क्या है, क्या वो स्ट्रॉन्ग है या वो वीक है, और इसी कंडीशन को देखते हुए डिसएडवांटेज स्टार्ट हो जाते हैं। अब वही एग्जाम्पल जो आप देख चुके हैं उसी एग्जाम्पल से इसके कुछ डिसएडवांटेज भी फाइंड कर लेते हैं। चले फंडेड अकाउंट के मैं अब आपको कुछ डिसएडवांटेजेस भी बता देती हूँ।
पहला डिसएडवांटेज तो इसका ये होता है कि फंडेड अकाउंट के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जिनको फॉलो करने में बहुत ज़्यादा आपको डिफ़िकल्टीज आती हैं। अब फंडेड अकाउंट का सेकंड मेन डिसएडवांटेज ये होता है कि जो आपको रियल बैलेंस फंडेड अकाउंट का शो करवाया जाता है वो इसकी ओरिजिनल इक्विटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल कि जो आपको बैलेंस शो करवाया जाता है लाइक $50,000 का, उसका ओरिजिनल बैलेंस जो होता है वो 10% होता है $5,000। फॉर एग्जांपल अगर आपने $50,000 का फंडेड अकाउंट परचेज किया है तो उसका ओरिजिनल बैलेंस 50,000 नहीं होता, ओरिजिनल बैलेंस $5,000 होता है, जो कि ओवरऑल लॉस लिमिट कंसीडर होती है। थर्ड थिंग ये होती है कि 100% बैलेंस में से आप अगर उसको 90% भी ग्रो करते हैं तो उसका आपको रिवॉर्ड नहीं मिलता। तो इस सारे प्रोसीजर में आपके इमोशंस का बहुत ज़्यादा आप पे प्रेशर होता है, जो कि आपकी साइकोलॉजी पे इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से आप क्या करते हैं कि आप ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट कर देते हैं, आप अपने अकाउंट को जल्दी पास करने की कोशिश करते हैं। फोर्थ थिंग ये होती है कि आप फंडेड अकाउंट में न्यूज़ ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। फंडेड अकाउंट के कुछ रूल से आप जो है वो टायर्ड हो जाते हैं, तो आप क्या करते हैं कि आप ओवर ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं, ओवरलोड यूज़ करते हैं, जो कि आपको मेंटली डिस्टर्ब करते हैं और जिसकी वजह से आप फाइनेंशियली क्राइसिस में भी आते हैं और आप अपना रियल पैसा दे के एक डेमो अकाउंट परचेज करते हैं, जिसके रूल्स फॉलो करने के बाद भी आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता। इसी तरह से 90% ट्रेडर फंडेड अकाउंट में फेल होते हैं। उनकी रीज़न यही होती है कि वो क्या करते हैं, 100% बैलेंस पे अपने 90% बैलेंस को ग्रो करने के बाद भी पे आउट्स नहीं मिलते उनको। तो ये थे फंडेड अकाउंट के कुछ डिसएडवांटेजेस। तो डिसएडवांटेज भी आपने देख लिया, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि फंडेड अकाउंट आपको किस तरह से ट्रैप करते हैं। तो जब भी आप फंडेड अकाउंट की तरफ जाएं तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप फाइनेंशियली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप फंडेड अकाउंट को इजीली पास कर सकते हैं। अगर आपका फाइनेंशियली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है, मीन्स कि आप फंडेड अकाउंट पे रिले कर रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये ही पास होगा तो मैं अपनी लाइफ की लाइबिलिटीज को पूरा कर सकता हूँ। तो इसी वजह से ही 90% ट्रेडर जो है वो फंडेड अकाउंट को पास करने में फेल हो जाते हैं। नाकाम ट्रेडर वो नहीं होता जिसकी स्ट्रेटजी फ्लॉप होती है, बल्कि समटाइम नाकाम ट्रेडर वो भी होता है जिसकी मनी बैकबोन स्ट्रॉन्ग नहीं होती और उनकी ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ का प्रेशर होता है और वो क्या करते हैं कि फंड्स की खातिर फंडेड अकाउंट की तरफ चल पड़ते हैं और यही चीज़ का फंडेड फर्म्स फ़ायदा उठाती हैं और आपसे पैसा बटोरती हैं। मेक श्योर करें आप थोड़े से डॉलर डाल के आप डेली विड्रॉल लेना चाहते हैं या आप ये इन्वेस्टमेंट करके लॉन्ग प्रोसीजर से गुजरने के बाद एक अच्छे कैपिटल की तरफ जाते हैं, तो चॉइस इज़ योर। तो अगर आप लोग भी ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो टीम का नंबर आपको व्हाट्सएप का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके अलावा आप मेरा फ्री ऑफ कॉस्ट व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली बेसिस पे ट्रेडिंग के सेटअप प्रोवाइड करते हैं। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाजमी शेयर करें जो इस बात में कंफ्यूज हैं कि फंडेड अकाउंट के आखिर एडवांटेज और डिसएडवांटेज है क्या। और अगर ज़रा सी भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।